गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 10th में लेक्चर 3 के बारे में बात मैं करने वाला हूं। बच्चों इस लेक्चर में मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसमें आप लोग क्या जीरोज कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट में, ये सब चीज़ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। जैसे कि मैं बताया हूं, कॉपी पेन में नोट्स कंप्लीट करते रहिए। आइए देखिए बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट आ चुका है, फाइंड जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स 5x² - 4x - 8x। देखो बेटा, सॉल्यूशन में ये आपका दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू, पॉलिनॉमियल को p ऑफ x बेटा मान लेते हैं, ठीक है, ले सपोज करते हैं। ये हुआ 5x² - 4 - 8x, 5x² - 8x - 4। बेटा -8x आप इधर ले आइए, -4 आप उधर ले जाइए। अब देखो बेटा, इसको फैक्टर करिए, 5 4 जा 20, ठीक है। अब बेटा इस 20 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिसको माइनस करने पर 8 आए और इनटू करने पर 20 आए। फिर एक बात बेटा सुन लीजिए, 20 को ऐसे दो नंबर में फैक्टर करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है जिसको माइनस करने पर 8 आए और इनटू करने पर 20 आए। आप लोग समझ सकते हैं, 10 और 2 क्लियर है। अब एक 5 × 4, 5 4 जा 20 होता, लेकिन 5 में बेटा 4 माइनस करोगे कहाँ 8 आएगा, इसलिए 10 × 2 करोगे 20 हो जाएगा, 10 - 2 8 हो जाएगा। तो इसको आप लोग देखिए, 5x² माइनस, अब देखो बेटा बहुत अच्छी तरह समझिएगा, इस 8 को आप देखो, 8 को x जो काटते हैं रख दीजिए -4। अब देखो इस ब्रैकेट में क्या करना है, यही दिमाग अगर जो बच्चा लगा गया उसको जीरोज निकालने में पूरे वर्ड भर में कभी कोई समस्या नहीं होगी। बेटा 8 को आप लोग लिख सकते हैं 10 - 2, इस ब्रैकेट में आप 10 - 2 लिखिए। तो ये हुआ 5x² माइनस का साइन इधर से मल्टीप्लाई करिए, x का इधर से मल्टीप्लाई करिए, -10x + 2x - 4। इसमें 5x कॉमन ले लो, तो ये हुआ x - 5 2 जा 10 + 2 कॉमन ले लो, ये हुआ x - 2। इसको आप लोग लिख सकते हैं x - 2 और 5x + 2। कैसे बेटा, ये देखो वो 2 टर्म है ना बेटा, इस 2 टर्म में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो बेटा x - 2 कॉमन मिल रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा 5x + 2। ये आपका p ऑफ x हुआ। अब हमको बेटा जीरोज निकालने के लिए p ऑफ x की वैल्यू क्या करोगे बेटा, 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हुआ पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, तो x - 2 इंटू 5x + 2 इक्वल टू 0। You know that if multiplication of two number is 0, if first number are 0 or second number are 0 और both number are 0, ठीक है। ये तो ये 0 होगा, ये तो ये 0 होगा। तो देखो if x - 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2, -2 बेटा उधर ले गए हैं। if 5x + 2, अब सेकेंड वाले को 0 करिए, देयरफॉर 5x इक्वल टू -2, देयरफॉर x इक्वल टू -2/5। देखो इसके 2 रूट बेटा मिल गए, 2 रूट्स मिल गए हैं। अब चाहिए हमें कोफिशिएंट, तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालिए, रिलेशन हमको निकालना है।
सम ऑफ जीरोज या रूट्स बात एक ही होती है, तो सम ऑफ जीरोज। देखो एक जीरोज 2 आया है, दूसरा आया है -2/5, तो इसको वैल्यू आप क्या लिखेंगे, 5 2 जा 10, 10 - 2 8/5। क्लियर है। अब आप देखिए, ये बताइए बेटा 8/5 एलसीएम लेना, एलसीएम ले लीजिएगा। 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 10 - 2 8। अब 8 क्या है इक्वेशन में, देखो 8 है x का कोफिशिएंट, -x का कोफिशिएंट है ना 8, तो ये हुआ। इसको आप लोग बेटा कैसे लिखेंगे, इस 8 को बेटा आप लोग लिखेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस साइन मैंने पहले ही लगा दिया हूँ। 5 बेटा क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो ये हुआ द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ये है बेटा रिलेशन। क्लियर है। अब आप बात करिए प्रोडक्ट ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन दोनों का इंटू कर दीजिए। 2 × -2/5, ये है -4/5। बेटा इक्वेशन में आप मुझको ये बताइए -4/5 माइनस क्या है, देखो -4 बेटा कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसको लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 5 बेटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट हो गया है। देख लो बेटा, इसको नोट कर लीजिए बेटा, हम आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करिए, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। सब बच्चे नोट भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन बेटा हम और लेंगे, दिखाएंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इसको नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन सेकंड है 2x² माइनस, और इसको मिटा देते हैं बेटा, सब बच्चों का नोट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड के बारे में आप लोग समझने की कोशिश करिए। बहुत ही स्लो समझाऊंगा, इसलिए बच्चों परेशान मत आप लोग होइएगा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या, कोई डाउट है, सब चीज़ मैथ में क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड के बारे में देखिए बेटा। क्वेश्चन सेकंड बेटा आ रहा है 2x पॉलिनॉमियल्स क्या है, 2x² माइनस 11x प्लस 15। इसमें वही प्रोसेस आपको फिर से करना है। क्या क्या करना है आपको, जीरोज फाइंड आउट बेटा करना है। सेकंड क्वेश्चन में जीरोज फाइंड आउट करना है और रिलेशनशिप निकालना है जीरोज और कोफिशिएंट में। तो बेटा आइए सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, जो पॉलिनॉमियल गिवन होता है उसको p ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 11x प्लस 15। सबसे पहले बेटा फैक्टर करेंगे। देखो बहुत ऐसे बच्चे हमारे हैं जो फैक्टर नहीं कर पाते, इसलिए बेटा परेशान मत होइएगा। देखो फिर देखो बेटा फैक्टर करना, इसको इसमें इंटू कर दीजिए। तो ये बताओ 15 × 2 कितना हो गया बेटा, 30। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 30 हो गया है। अब इस 30 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिए जिसको प्लस करने पर 11 आ जाए और इंटू करने पर कितना आ जाए, बोलो 30 आ जाए।
तो आप देखिए, ये देखो 6, एक नंबर 6 है, सेकंड नंबर 5 है। देखो 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया। 6 × 5 30 हो गया। अब आप कहेंगे सर 10 है और 3 है, तो जाहिर सी बात है 10 में 3 से इंटू करोगे तो 30 तो हो जाएगा, लेकिन 10 में 3 जब प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन लाना कितना है, 11, इसलिए वो दो नंबर नहीं लेंगे। क्लियर है बेटा? आइए अब देखो, इसको ब्रेक करने के लिए प्रोसेस लिखने का मेथड कैसे लिखेंगे। 2x² माइनस, देखो 11 के लिए ब्रेकेट ऐसे लगा दो, x × +15 बेटा ज्यों का त्यों रख दीजिए। अब देखो 11 में यहाँ देखो 6 5 मुझे पता हो गया है, तो ये हुआ 6 + 5। ये साइन देखते हैं कि प्लस करने पर लाना, इसका कांस्टेंट का साइन बेटा देखोगे, दिमाग में आपके क्वेश्चन उठ रहा होगा। ये बेटा जो कांस्टेंट का, अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस करने पर लाना होता, अगर यहाँ प्लस होगा कांस्टेंट के तो प्लस करने पर लाना पड़ता। अब आप देखिए 2x² माइनस 6x माइनस प्लस माइनस x का इसमें इंटू करिए 5x + 15। इसमें बेटा 2x कॉमन ले लीजिए, तो ये हुआ आपका x, 2 3 जा 6 हो गया, -5 कॉमन ले लीजिए, 5 3 जा 15 हो गया। तो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, x - 3, तो क्या बचा है 2x - 5, ये बेटा हुआ। अब देखिए हमने बेटा आपको क्या बताया है कि जीरोज निकालने के लिए टू फाइंड द जीरोज वी पुट p ऑफ x = 0। तो आप लोग देखिए, पुट p ऑफ x = 0। p ऑफ x की वैल्यू कितना है, x - 3, 2x - 5 = 0। if x - 3 = 0 then x = 3। बेटा क्या करिए, एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ये अब इसको देखिए, 2x - 5 = 0, 2x = 5, therefore x = 5/2। भैया देखिए एक आंसर जीरोज निकालना था बेटा, तो देखो हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए है ना। अब बेटा हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो ये देखिए सम ऑफ जीरोज, एक जीरोज कितना आया है 3 + 5/2, 2 3 जा 6, एलसीएम ले लो, 6 + 5 11/2। ये बताओ बेटा 11 क्या है। 11 देखो इस इक्वेशन में माइनस को आप वैसे लगा लीजिए, माइनस साइन आप वैसे लगा लीजिए, और 11 x का कोफिशिएंट है, तो द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ये बेटा सम ऑफ जीरोज निकला हुआ है। अब देखो यही बेटा होता है सम ऑफ जीरोज -b/a, -b/a को बेटा आप लोग क्या कहेंगे, सम ऑफ जीरोज। अब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को आप क्या कहेंगे, 3 × 5/2, तो ये हुआ 15/2। बेटा 15 क्या है, 15 क्या है, 15 बेटा कांस्टेंट टर्म है। क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये हुआ कांस्टेंट टर्म अपॉन 2 बेटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x²। यही जीरोज में बेटा क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, ये देख लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन आज के लिए और आ रहा है, इसको बिल्कुल कंटेस्ट करना है बेटा एक क्वेश्चन में, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नोट्स कंप्लीट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन 3 की ओर हम बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन 3 में जैसे मैं बात करता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन 3 वही है, फाइंड द जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ है बेटा, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे आप लोग। तो देखिए, ये जो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले क्या करना है बेटा, जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए इसको बेटा p ऑफ x ले लीजिए। p ऑफ x है 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। कैसे फैक्टर करते हैं वैसे तो मैंने बेटा सब लोगों को सिखा दिया हूँ, फिर भी अगर 1-8% ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाए हैं फैक्टर करना, फिर से देख लो। इसको बेटा इसमें इंटू करिए, इसको जब इसमें इंटू करेंगे तो ये बेटा हो गया 2√3 इंटू √3, कितना हो गया बेटा, √3 इंटू √3, 3 2 जा 6 हो गया। अब अच्छी तरह से देखिएगा बेटा, 6 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करिए, 2 नंबर में, जिसको प्लस करने पर 5 आए। बोलो बेटा, एक तो 3 है, दूसरा 2 है, 3 2 जा 6, इंटू करने पर 6 आ जाए और प्लस करने पर 5 आ जाए। तो ये हुआ 2√3x² माइनस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस √3। इसको बेटा इंटू करिए, 2√3x²। अब देखो, माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का √3। इसमें अब बेटा इसमें कामन कोई बच्चा, देखो रूट में कामन बच्चे नहीं ले पाते हैं, यही आपको सीखना है। अब इसमें देखो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को बेटा लिख सकते हैं √3, और लिख देते हैं, वैसे डायरेक्ट किया जाता है लेकिन फिर भी लिख दो √3 इंटू √3x। हमने ब्रेक कर दिया है जिससे हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो। ये बताइए, √3 इंटू √3 बेटा 3 होता है। अब आप मुझे बताइए इसमें कामन क्या है, आप कहेंगे सर √3 कामन ले लीजिए, x भी है, x कामन ले लो, तो यहाँ पर 2x एक x बचता है और यहाँ पर माइनस का √3 बचता है। इसमें देखो, इसमें ऐसा कामन लीजिएगा, यही टर्म बचना है। अगर मैं -1 कामन लेता हूँ तो ये हुआ प्लस का 2x माइनस का √3। अब इन दोनों में 2x माइनस √3 कामन ले लीजिए, ये आपका बचेगा √3x माइनस 1, √3x, और ये जब बाहर निकलेगा तो बेटा 1 बचेगा। अब देखो बेटा, जीरोज निकालने के लिए यहाँ तक तो बच्चे कर लेते हैं, जीरोज निकालने के लिए टू फाइंड द जीरोज वी पुट p ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये क्या करिए, p ऑफ x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 2x माइनस √3 हो गया है, √3x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया है। एक बार बेटा इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इक्वल टू √3। तो ये बताइए, इसमें आप देखिए जब 2x इक्वल टू √3 है तो x की वैल्यू देखो नीचे जगह आ रही है, तो x की वैल्यू हो जाएगा √3/2। ठीक है बेटा, ये देखो एक रूट बेटा यहाँ से इसको 0 के इक्वल कर दिए हैं, ये टर्म दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, अब बात करिए सेकेंड रूट के बारे में, √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू 1, तो बेटा x इक्वल टू 1/√3। देखो ये तो आंसर बेटा जी आ गए हैं। अब रिलेशनशिप बचा हुआ है, तो रिलेशनशिप के लिए बेटा क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स, यहाँ से सम ऑफ रूट्स या जीरोज, बात एक ही है। पहला कितना है, √3/2 और 1/√3। इसमें आप लोग √2 √3 एलसीएम ले लो,
ये हुआ 3+2, ये हुआ 5/2√3। अब ये मुझको बताइए 5 क्या है बेटा? बेटा 5 जो है -x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। ये अब आप लोग लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2√3 कोफिशिएंट ऑफ x²। ये देखो रिलेशन मिल गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में कहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोज बात एक ही है। तो ये हुआ एक है √3/2 और दूसरा है 1/√3। तो ये बताओ √3 से √3 कैंसिल हुआ, 1/2। बेटा 1 क्या है? 1/2, √3/2 और 1/√3। 1/2 1 क्या है बोलिए? रोक दो वीडियो को 1 सेकंड के लिए। बेटा एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। रोक दिए हो ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में देख लीजिए। √3 से √3 कैंसिल हो गया है। देखो फिर से देख लीजिए एक बार, यहाँ पर देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है भाई। √3 से √3 कैंसिल बेटा हो गया। इसको अच्छी तरह देख लीजिए। 1/2 बचा। 1 क्या है? 1 क्या है? 1 कांस्टेंट टर्म है। अगर 1/2 कैंसिल नहीं करते तो आप लोगों को और अच्छा हो जाता, मुसीबत का सामना ना करना पड़ता। इसलिए मैं ये कहता हूँ, अगर आपको मुसीबत लगता है तो मत कैंसिल करिए। √3/2 1/√3, ये हुआ आपका √3 और ये है आपका 2/√3। तो ये बताओ बेटा √3 क्या है? √3 है कांस्टेंट टर्म। अब देखो कैंसिल नहीं किए हैं, मुसीबत नहीं है, नहीं बीच में सोचने की ज़रूरत पड़ जाता है। कांस्टेंट टर्म और 2/√3 कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², ये आपका रिलेशनशिप बेटा हो गया है। इसी तरह नोट्स कंप्लीट करते रहिए। इसके बेटा अगले लेक्चर में आपको इसके आगे और भी अच्छी क्लासें मिलेंगे, तो बढ़िया तरह पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए और क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा? ओके।